इनके द्वारा बताया गया कि विभिन्न रेल खंडों में ये चोरी की घटना का अंजाम देते हैं। विभिन्न रेल में और विभिन्न ट्रेनों में, विभिन्न स्टेशनों पे ये करते हैं। व्यक्तियों की गिरफ्तारी की थी, उसमें 26 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं और वो हम लोग का लगातार कार्रवाई रेल पुलिस पटना के द्वारा किया जा रहा है। और कई बार देखा गया है कि जैसे इनका जो तार जुड़ा हुआ है ये अन्य राज्यों तक जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, हमारे साथ इस वक्त रेल एसपी मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए अमितेंदु ठाकुर सर हैं। सर, क्या कुछ आज प्रेस वार्ता है? अभी ऑपरेशन क्लीन के तहत और रेल पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक थाना राजेश सिन्हा के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम के द्वारा कल 18 तारीख को 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी के ट्रॉली बैग 2, पिट्ठू बैग 2, प्लास्टिक का एक थैला 1 और उसमें सभी में सिपाही एवं आर्मी का वर्दी, बेल्ट, कागजात, बिनोलिया उसमें मिला है। इसके अलावा एक यात्री देवील दयाल शर्मा जो 15 दिसंबर को 3268 स्पेशल मेमो सवारी से यात्रा कर रहे थे पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर, उनका सामान भी इसमें मिला है। और इनके द्वारा बताया गया है पकड़ाए अपराधी के द्वारा जो छोटू कुमार है पटना के, राजा कुमार पटना के, मोहम्मद शाहिद समस्तीपुर के, धनंजय कुमार पटना के, सीताराम पटना के, इनके द्वारा बताया गया कि विभिन्न रेल खंडों में ये चोरी की घटना का अंजाम देते हैं। विभिन्न रेल में और विभिन्न ट्रेनों में, विभिन्न स्टेशनों पे ये करते हैं और मुख्यतः ये लंबी दूरी के ट्रेनों को ये निशाना बनाते हैं। लेकिन सर, लगातार आपकी मुझे लगता है कार्रवाई हमेशा रहती है रेल पुलिस की तरफ से। ज़्यादातर लोगों को नियंत्रण भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या चूक हो जा रही है कि अभी भी अपराधी खत्म नहीं हुआ? नहीं, अपराधी खत्म होने का इसमें नहीं है। इसमें मेन है कि जो अपराधी एक बार अपराध के क्षेत्र में आ जाते हैं तो वो जब भी जेल से छूटते हैं तो फिर पुनः दोबारा उसमें चले जाते हैं, वो छोड़ते नहीं है उस प्रक्रिया को। तो वो एक चेन है, विशेष सर्किल है जो कि जिसके तहत वो लगातार, तो हम लोग लगातार उनको प्रयास करते हैं कि अगर वो अपराध कर रहे हैं तो लगातार उनको पकड़ें, उन पर त्वरित कार्रवाई करके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसको अंदर रखा जाए, ताकि वो, क्योंकि वो छोड़ते ही नहीं है जनरली, वो जेल के बाद आने के बाद पुनः उसी अपराध में लिप्त हो जाते हैं। सर, तो उस पे क्या विशेष रूप से कोई कानून का गठित है क्या कि जल्दी जेल से निकलने के बाहर आने के बाद लोग फिर वही घटना को अंजाम देते हैं? तो ऐसे तो अपराधियों का मनोबल और हाई हो जाता है। नहीं, कानून बिल्कुल है और इसमें है कि हैबिचुअल ऑफेंडर जो हैं उनको जल्दी से बेल नहीं दिया जाता है। हम लोग उसमें बेल कैंसिलेशन के लिए भी प्रक्रिया हम लोग उसमें लगाते हैं। तो उसमें उनको जो अगर हैबिचुअल क्रिमिनल है तो उनको उस तरह से बेल कैंसिलेशन जल्दी किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उनको अंदर रखने की कार्रवाई की जाती है। 1 महीना तकरीबन एक 15 महीना दिन हो आदमी है रेल वहाँ पे दिन दहाड़े गोली मारती उसकी। नहीं, ये जानकारी नहीं किस थाना क्षेत्र की है। ये सर आपका रेल का ही है। ये आपका जो रेल परिसर है, रेल परिसर के बाहर का जो एरिया है वहीं का ये मामला था। नहीं, अभी तो ये संज्ञान में हाल फिलहाल तो नहीं है संज्ञान में। 15-20 दिन के पहले ही। लेकिन किस स्टेशन पे, कहाँ पे, हमको जानकारी नहीं है। मैं आपको वो बताती हूँ। और क्या कुछ आज की नहीं, अभी हम लोग लगातार, परसों भी हम लोगों ने 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की थी, उसमें 26 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं और वो हम लोग का लगातार कार्रवाई रेल पुलिस पटना के द्वारा किया जा रहा है। और कुछ नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ और प्रयास रहेगा रेल पुलिस का? हम लोगों ने 3 स्तर पे प्रयास किया है। पहला कि जो साइबर अपराध को रोकने के लिए साई अवेक चला रहे हैं हम लोग जागरूकता अभियान, जिसमें कि साइबर अपराधी के विरुद्ध में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पम्पलेट के जरिए और लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने मोबाइल को किसी भी हालत में चार्जिंग में प्लेटफॉर्म पर न लगाएं। जूस जैकिंग के जरिए आपका डाटा की चोरी की जा सकती है। प्लस आपकी अगर मोबाइल चोरी होती है तो ये तथ्य स्थापित हो चुका है कि चोरी गए मोबाइल से साइबर अपराध हो रहे हैं, धड़ल्ले से हो रहे हैं। तो लोगों को जागरूक इसमें करने का प्रयास किया जा रहा है रेल पुलिस के द्वारा। साथ ही हम लोग ऑपरेशन क्लीन के तहत जो बैग लिफ्टर्स हैं, चेन स्नैचर्स हैं, जो मोबाइल की चोरी करते हैं, इन सभी के विरुद्ध हम लोग ऑपरेशन क्लीन के तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं करने का। सबसे ज़्यादा आपको अभी तक किस क्षेत्र में लोग पकड़े गए हैं? जैसे चोर चैन के बारे में आपने बोला कि चैन चोरी कर लेते हैं, बैग चोरी कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा अपराधी आपको किस चीज़ में नजर आया? जो रेल में है, पैसेंजर्स के साथ जो सबसे ज़्यादा अपराधी है वो चोरी ही करने वाले हैं, गिरोह हैं, अपराधी हैं, प्रोफेशनलिज्म। लेकिन इसमें देखा गया है रेल में कि कई बार ये प्रोफेशनल तरह का कोई पकड़ में आया कि कोई किसी का टीम चल रहा हो, कोई बड़ा गैंग चल रहा हो? निश्चित रूप से जो 6 सदस्य पकड़ाया है परसों, वो भी एक गैंग ही चला रहे थे और वो अंतर्राज्यीय गैंग था और झारखंड के 3 थे, उत्तर प्रदेश सीतापुर के 1 थे,
पटना के ये आरा भोजपुर के, तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग चला रहे थे। और कई बार देखा गया है कि जैसे इनका जो तार जुड़ा हुआ है ये अन्य राज्यों तक जुड़ा हुआ है, और ये बहुत ही सुनियोजित तरीक़ा से, ये प्रोफेशनल तरीक़ा से जो बच्चों को रखते हैं उनको मंथली पेमेंट करते हैं। ऐसे कई हम लोगों ने बरामद किए हैं, मोबाइल का गिरोह भी बरामद किया है जिसमें कि ये इस तरह से प्रोफेशनल तरीक़ा से ये मैनेज। जो होते हैं वो जैसे अभी काफ़ी लोग जो है वो जागरूक हो जाएंगे, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा किस रूप में देखने को ये मिलते हैं? बच्चे के रूप में रहते हैं या फिर अलग बड़े प्रोफेशनल टाइप से दिखते कैसे हैं ये लोग? जैसे इन लोगों की पहचान कुछ की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल पहचान की जा सकती है। जैसे आप बैठे हुए हैं और आपके बगल में आके कोई आदमी बैठ जाता है, उसके वेशभूषा से अब आप नहीं पकड़ सकते हैं। वेशभूषा वो बहुत ही आम शहरी जैसा टिकट कटा के रिजर्वेशन करा के बैठते हैं, राजधानी में भी बैठते हैं, और वो फिर लेके उतर जाते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं पैसेंजर बैठ रहे हैं, वैल्यूबल है, तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और संभव हो सके आप जागरूक रहें। तो ये थे हमारे साथ रेल पुलिस, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिस तरीके से नियंत्रण करने के लिए रेल पुलिस की पूरी तरीके से प्रयास है, जिसको लेकर कई लोग भी पकड़े जा रहे हैं, और उस पर विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए कि अगर आप सफर कर रहे हैं ट्रेन से तो अपना विशेष रूप से अपना सामान का देखभाल करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।